5 करोड़ परिवार के चेहरे पर मुस्कान आ सके और उसके घर में खुशियां आ सके। साथियों, इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। वो वैक्सीन का नाम क्या मालूम है आपको? उस वैक्सीन का नाम है गंगा जल। आपने सुना था ना कि मोदी जी कहे थे कि ना हमको किसी ने भेजा है और ना हम आए हैं, हमें स्वयं माता गंगा ने बुलाया है। उसी गंगा माता ने हमें भी आशीर्वाद दिया है कि जाओ बेटा, अगर अपने बच्चे का भविष्य अगर उज्जवल देखना चाहते हो, अगर अपने बच्चे का भविष्य अच्छा देखना चाहते हो, तो एक एक निषाद के बेटा को हाथ में गंगा जल लेके संकल्प करवा दो और देश और दुनिया को बता दो कि अब निषाद का बेटा का वोट बिकेगा नहीं, अपने हक अधिकार के लिए गिरेगा, अपने हक अधिकार के लिए गिरेगा। तो इसलिए जितने भी माता बहन है, सभी माता बहन यहाँ पे उपस्थित, पार्टी के सभी नेतागण, आप लोग सभी लोग गंगा जल निकालिए, वैक्सीन निकालिए, सभी लोग वैक्सीन निकालिए और इसको ढक्कन को खोलिए, ढक्कन को खोलिए और हाथ में लीजिए। जैसे पंडित जी लेते हैं ना, वैसे सब लोग लीजिए। जो भी यहाँ पे गरीब पिछड़ा समाज के लोग हैं, निषाद समाज के लोग हैं, जो चाहते हैं कि गरीब का कल्याण हो, सभी लोग अपने हाथ में संकल्प लेने का काम कीजिए। सभी लोग लेने का काम कीजिए और हाथ को ऐसे उठाइए और ये वीडियो बनेगा। ये वीडियो मोदी जी को रात में भेजा जाएगा और मोदी जी को बताया जाएगा कि सिवान की धरती पर सभी पार्टी के लोग निषाद का बेटा संकल्प ले लिया है, अब किसी के पीछे झुकने वाला और किसी के पीछे भागेगा नहीं। सब लोग ले लिए, चलिए जैसे जैसे हम संकल्प पढ़ रहे हैं आप लोग भी पढ़िए। मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गौराज निषाद, अमर सही चुप्पा सैनी, वीरांगना फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि अपने समाज और अपने आने वाला पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपने विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प करते हैं गरीब समाज के घर पे जाएंगे, निषाद के घर पे जाएंगे, सभी को संकल्प करवाएंगे अपने हक अधिकार के लड़ने के लिए। जय निषाद राज, जय वीआईपी, जय बिहार, जय सब समाज। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी यहाँ पे पार्टी पदाधिकारी सब हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प ले लिया है कि अपने आने वाला पीढ़ी का साक्षी मानकर कि अपने समाज हक अधिकार के लिए, गरीब वंचित के लिए हक अधिकार के लिए हम संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। हम अपना वोट को नहीं बेचेंगे, अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। अपने दल, अपने नेता, अपने पार्टी के साथ खड़ा रहेंगे ताकि गरीब समाज का कल्याण हो, गरीब लोग आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी यहाँ पे पार्टी के लोग, बहुत सारे साथी, बहुत सारे काम आपने किया। अभी भी 50 किलोमीटर का रोड शो बाकी है और जिला अध्यक्ष जी को विशेष धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा काम। श्रीनिवास, अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे, खास करके निषाद को आरक्षण मिले, इसके लिए लड़ाई है। हमारी नारा है आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, या वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। क्योंकि बंगाल में निषाद को आरक्षण मिला है, दिल्ली में आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन बिहार में नहीं मिला है। उसी के हक अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस क्रम में आज आपने देखा कि किस तरीके से सिवान में बड़े संख्या में माता बहन, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित थे और एक सुर में सभी ने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प किया, अपने पूर्वज को साक्षी मान के, अपने इष्ट देवता को साक्षी मान के कि अपने हक अधिकार के लिए अपने दल, अपने नेता, अपनी पार्टी के साथ खड़ा रहेंगे। हम अपना वोट को नहीं बेचेंगे, हम अपना एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, खास करके वंचित समाज, जो गरीब पिछड़ा समाज है, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। हमारी विचारधारा है कि हम स्कूल बनाएं, हम हॉस्पिटल बनाएं। कुछ लोगों का विचारधारा है कि मंदिर मस्जिद का नाम पे वोट मांगने का काम करेंगे। हम ऐसे विचारधारा के साथ नहीं रहेंगे। हम ऐसे विचारधारा के साथ रहेंगे जो बच्चे को नौकरी दे, ना कि गुलाम बना के रखा जाए। इस सब चीज़ को लेकर पार्टी के सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष वगैरह सब जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी लोगों ने संकल्प लिया है। और आपने देखा कि हजारों की संख्या में हर निषाद का बेटा आज संकल्प ले रहा है गाँव में हाथ में गंगा जल रखे। हम किसी के बहकावे में नहीं जाएंगे, अपने दल, अपने नेता के साथ रहेंगे। जो हमारा बात को सुनेगा हम उनका सुनेंगे, जो हमारा नहीं सुनेगा
हम उनका नहीं सुनेंगे। जो हमारे बच्चे का फिक्र करेगा हम उनके बारे में फिक्र करेंगे, जो हमारे बच्चे का फिक्र नहीं करेगा हम उसका फिक्र नहीं करेंगे। हम अपने दल अपने नेता के साथ रहेंगे, पार्टी जो निर्णय लेगा उस निर्णय के साथ हम लोग आगे काम करेंगे। इसलिए आज अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं। खास करके कुछ लोगों को भ्रम है क्योंकि उनके पास पैसा है, क्योंकि वो पैसा है तो पैसा को उपयोग करके बनी हुई सरकार गिरा देता है, विधायक को खरीद लेता है, वोट को खरीद लेता है। तो इसलिए हमने इस बार ऐसा किया है क्योंकि माता गंगा के आशीर्वाद से हमने सभी को हाथ में गंगा जल के संकल्प करवाया है कि आप तो अपना एक रोटी कम खाइएगा लेकिन बच्चे को पढ़ाइएगा। हर हाल में अपने बच्चे का अधिकार के लिए अपना वोट को नहीं बेचिएगा, अपना वोट अपने बच्चे का भविष्य के लिए उपयोग कीजिएगा। और सभी माता बहन ने बड़े संख्या में यहाँ पर उपस्थित होकर सभी लोगों ने संकल्प लिया है। सर, आरक्षण की मांग आप किससे कर रहे हैं? केंद्र सरकार से करेंगे। देखिए, केंद्र में जिनकी सरकार है उन्हीं से हम करेंगे क्योंकि भारत के संविधान में हमें आरक्षण मिला है, बंगाल में निषाद को आरक्षण मिला है, दिल्ली में आरक्षण मिला है। आप बताइए ना, देश एक है, संविधान एक है, अलग अलग कानून कैसे? जबकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड पहले एक ही राज्य हुआ करता था। आज राज्य में बंटवारा होने से, एक लाइन गिरने से थोड़े वहाँ का निषाद अलग हो जाए, यहाँ का निषाद अलग हो जाए। हाँ, अगर दूसरा देश हो जाता तब हम मानते हैं कि उस देश का कानून अलग है, हमारे देश का कानून अलग है। जब देश एक ही है तो एक ही कानून से हमें चलना है, तो कहीं ना कहीं हमें हमारे समाज को आरक्षण मिल जाता। आज यूपी, बिहार, झारखंड जाइए, एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर हमारे समाज में भी जैसे लालू प्रसाद जी ने अपने वर्ग के लिए, सभी समाज के लिए लड़ाई लड़ा, काश अगर निषाद समाज के लिए भी लड़ाई लड़ते तो आज आरक्षण मिल गया होता। आज निषाद का बेटा भी कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता। आज हमारे बच्चे मजबूर है। ठंड का समय होगा, जनवरी, फरवरी का, दिसंबर का समय आएगा, उस समय लोग घर से बाहर नहीं निकलते, रजाई से बाहर नहीं निकलते। लेकिन हमारे परिवार के लोग, निषाद समाज के लोग क्या करते हैं? घर से बाहर निकल के तालाब में उतरते, मछली मारते और फिर बाजार में बेचता, तब उनके घर पे चूल्हा जलता है। अभी इसी देश में आप देखिए कि जाति के आधार पे अमीरी गरीबी है कि नहीं है। और जब जाति के नाम, धर्म नाम पे अगर गरीबी अमीरी है तो निश्चित तौर पे जो लोग हजारों साल से वंचित है उसके हक अधिकार के लिए सरकार को सोचना चाहिए। आज निषाद समाज हजारों साल से वंचित है, तो हमारे आरक्षण जब बंगाल में है तो बिहार में लागू होना चाहिए। तो वो लोग गुनहगार है जो हमें आरक्षण नहीं दिया। जो खास करके जो आज दिल्ली सरकार में है वो गुनहगार है कि हमारा अधिकार, आज हमारी आवाज को नहीं सुन रहा है और हमें आरक्षण नहीं दिया। अभी आपने देखा कि सामान्य वर्ग के भाई को आरक्षण मिला, उच्च जाति के लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण मिला, तो हमें उसका विरोध नहीं करेंगे। लेकिन आपने देखा कि वो गरीब है तो उसको अपने 8 लाख कमाने वाले को आप आरक्षण दिए। लेकिन आप यहाँ देखिए ना कि निषाद का बेटा 1 लाख भी नहीं कमा पाता है, आप उनको आरक्षण नहीं दे रहे, लेकिन आप उनको दिए हैं। तो कहीं ना कहीं आप भेदभाव कर रहे हैं। खास करके गरीब पिछड़ा ऐसे हजारों साल से वंचित है, उसके लिए नहीं सोच रहे हैं। तो इसके लिए हमारी लड़ाई है। वीआईपी अभी है कहाँ? एनडीए में है या इंडिया में? हम अपने समाज के साथ अभी है और आने वाला समय में जो हमारी सुनेगा हम उनका सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम ऐसे लोगों को नहीं सुनेंगे। हम मजबूती से लड़ाई कार्यक्रम में गाड़ियां भर के कार्यकर्ता ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर शहर से दूर होने के बावजूद भी हजारों की संख्या में समर्थक यहाँ पर। निश्चित तौर पे आप यहाँ पे अपने संसाधन से लड़ाई लड़ रहा है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि 1 रुपया का हम लोग खर्चा नहीं करते, लोग अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं, लोग आते हैं और हम लोग गरीब लोगों के हक अधिकार की बात करते हैं। अगर अपने लिए अगर बात करते तो हमें योगी जी से, मोदी जी से नहीं लड़ते, मेरे भाई को नहीं खरीदा जाता, मुझे सरकार से बाहर नहीं किया जाता। निश्चित तौर पे आज कहीं ना कहीं हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और इसलिए जनता हमारे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद।